ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ नबी सफन्या का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 14 से 18। प्रभु उत्सव के दिन की तरह तेरे कारण आनंद विभोर हो जाएगा। हे सियोन की पुत्री आनंद का गीत गा। हे इस्राएल जयकार करो। हे यरूशलेम की पुत्री सारे हृदय से आनंद मना। प्रभु ने तेरा दंडादेश रद्द किया और तेरे शत्रुओं को भगा दिया है। प्रभु तेरे बीच इस्राएल का राजा है। विपत्ति का डर तुझसे दूर हो गया है। उस दिन यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सियोन नहीं डरना, हिम्मत नहीं हारना, तेरा प्रभु ईश्वर तेरे बीच है। वह विजयी योद्धा है। वह तेरे कारण आनंद मनाएगा। वह अपने प्रेम से तुझे नव जीवन प्रदान करेगा। वह उत्सव के दिन की तरह तेरे कारण आनंद विभोर हो जाएगा। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तुम्हारे ले जाए हमको तुम्हारे सुख राज में। वचन तुम्हारे ले जाए हमको तुम्हारे सुख राज में। बुझाए तृष्णा जगाए खुशियाँ हमारे जीवन में। बुझाए तृष्णा जगाए खुशियाँ हमारे जीवन में। तुम्हारी शोभा बड़ी निराली ना कर सके वर्णन। तुम्हारे यश की विशाल गाथा सुनाए हर जन जन। वचन तुम्हारे ले जाए हमको तुम्हारे सुख राज में। वचन तुम्हारे ले जाए हम तुम्हारे सुख राज में। बुझाए तृष्णा जगाए खुशियाँ हमारे जीवन में। बुझाए तृष्णा जगाए खुशियाँ हमारे जीवन में।
ये पेड़ पौधे ये फूल कलियां करे तुम्हें वंदन। ये चांद तारे ये जीव सारे करे तुम्हें सुमिरन। वचन तुम्हारे ले जाए हमको तुम्हारे सुख राज में। वचन तुम्हारे ले जाए हमको तुम्हारे सुख राज में। बुझाए तृष्णा जगाए खुशियाँ हमारे जीवन में। बुझाए तृष्णा जगाए खुशियाँ हमारे जीवन में। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, वाक्य संख्या 4 से 7। प्रभु निकट है, प्रभु में हर समय खुश रहिए। मैं फिर कहता हूँ खुश रहिए। सब लोग आपकी सौम्यता जान जाए। प्रभु निकट है, किसी बात की चिंता मत कीजिए। हर ज़रूरत में प्रार्थना कीजिए और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत कीजिए। और ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, आपके हृदयों और विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जनता यूहन्ना से पूछती थी, तो हमें क्या करना चाहिए? वह उन्हें उत्तर देता था, जिसके पास 2 कुर्ते हों वह एक उसे दे दे जिसके पास नहीं है, और जिसके पास भोजन है वह भी ऐसा ही करे। नाकेदार भी बपतिस्मा ग्रहण करते थे और उससे पूछते थे, गुरु हमें क्या करना चाहिए? वह उनसे कहता था, जितना तुम्हारे लिए नियत है उससे अधिक मत मांगो। सिपाही भी उससे पूछते थे, हमें क्या करना चाहिए? और वह उनसे कहता था, किसी पर अत्याचार मत करो, किसी पर झूठा दोष मत लगाओ, और अपने वेतन से संतुष्ट रहो। जनता में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और सब यूहन्ना के विषय में मन ही मन सोच रहे थे कि कहीं यही तो मसीह नहीं है। इसलिए यूहन्ना ने सबों से कहा, मैं तो तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु एक आने वाले हैं जो मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूं। वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। वह हाथ में सूप ले चुके हैं, जिससे वह अपना खलिहान ओसाकर साफ करें और अपना गेहूं बखार में जमा करें। वह भूसी को ना बुझने वाली आग में जला देंगे। इस प्रकार के बहुत से अन्य उपदेशों द्वारा यूहन्ना जनता को सुसमाचार सुनाता था। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन।
हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा आपके वचन के द्वारा मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में शांति आ जाए। शांति आ जाए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपके आगमन की तैयारियां मैं आपके आगमन की तैयारियां बड़ी सावधानी से पूरी कर सकूं। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे हृदय को, मेरी आत्मा को, मेरे परिवार को आशीष दीजिए, जिससे कि हम सभी लोग अपने परिवार में आपका स्वागत कर सकें। आइए प्रभु यीशु, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन पर अधिकार लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हमने सुना कि यूहन्ना बपतिस्ता लोगों को अपने उपदेशों के द्वारा निरंतर ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि प्रभु यीशु के आगमन की तैयारियां उन्हें किस तरह से करनी चाहिए। इसलिए जब वो जनता को उपदेश देते थे तो जनता उनसे पूछती थी कि हमें क्या करना चाहिए। तो वो उन्हें उपदेश देते थे और कहते थे कि जिसके पास 2 कुर्ते हों वो एक उसे दे दे, जिसके पास नहीं है। सैनिक भी उनके पास आकर पूछते थे कि हमें क्या करना चाहिए, और वो उनसे कहते थे कि तुम लोगों पर अत्याचार मत करो, उनके ऊपर झूठे आरोप मत लगाओ और अपने वेतन से संतुष्ट रहो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के ये वचन हमें और ज्यादा गंभीरता से अपने जीवन पर और कार्यों पर मनन करने के लिए आमंत्रित करते हैं कि जब हम अपने मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त के जन्मोत्सव का पर्व मनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो माता कलीसिया इन वचनों के द्वारा हमारे सामने प्रश्न रखती है कि क्या हमारी तैयारी वास्तव में सही है या नहीं है। मैं समझता हूं कि आपने अपने परिवारों में बहुत सारी तैयारियां की होंगी, रंगाई, पुताई, खरीदारी, अच्छे कपड़े और बहुत सारी अनेक चीजें। आप लोगों ने केक के ऑर्डर्स दिए होंगे ताकि आप मित्रों के साथ उन्हें साझा कर सकें। परंतु पवित्र कलीसिया प्रभु के वचनों के द्वारा हमें यह याद दिलाना चाहती है कि क्या हमारी तैयारियां केवल बाहरी ही हैं या हमने अपने आप को आध्यात्मिक रूप से भी तैयार किया है। तो यूहन्ना बपतिस्ता जो प्रभु का अग्रदूत था, टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधे करने के लिए आया था। वो लोगों को तैयार करता है ताकि वह मुक्तिदाता यीशु मसीह को स्वीकार कर सके, उसके कार्यों को स्वीकार कर सके, उसके चमत्कारों को देखें और उन पर विश्वास करें। और वह इसी तरह से उपदेश दिया करता था और उन्हें प्रायश्चित का संदेश सुनाता था और कहता था स्वर्ग का राज्य निकट है, प्रायश्चित करो। कई मर्तबा तो लोग उसे पागल कहते थे। टाट का वस्त्र वो ओढ़े रहता था और जंगल का मधु और टिड्डियां उसका भोजन था। तो प्रियजनों, जब संत यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु के आगमन के विषय में लोगों को बताता है, चेतावनी देता है, तो नाकेदार उनके पास आते हैं और पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। आप जानते हैं कि नाकेदार का काम क्या है? चुंगी पे बैठना और कर वसूली करना। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि ऐसे नाकेदार जो चुंगी में बैठा करते हैं परंतु अवैध वसूली करते हैं। तो प्रभु याद दिलाता है
कि तुम्हारा जितना वेतन है तुम उससे संतुष्ट रहो, तुम्हारा जितना तुम्हारे लिए नियत है उससे अधिक मत मांगो। बाइबल स्पष्ट रूप से हमें बताती है कि हमें किस तरह से अपने जीवन में हमें तैयारी करने की आवश्यकता है। 3 स्तर के लोगों से यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा, जनता से, नाकेदारों से और सैनिकों से, कि जिसके पास 2 कुर्ते हों वो उसे दे दे जिसके पास नहीं है, और जिसके पास भोजन है वह भी ऐसा ही करे। नाकेदार नियत से ज्यादा ना मांगे और सैनिक झूठे आरोप ना लगाएं और अपने वेतन से संतुष्ट रहें। तो जब इस तरह की क्रांतिकारी शिक्षा यूहन्ना देता था तो लोगों में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और वे सोचने लगे कि क्या वास्तव में यूहन्ना ही वह मसीह तो नहीं जो आने वाला है, जिसके विषय में सदियों से इजरायली जनता इंतजार कर रही थी। जैसा कि बाइबल हमें बताती है, पुरानी व्यवस्था में प्रभु यीशु के आने की भविष्यवाणियां की गई थी, जो प्रतीक्षा का समय था, और इजरायली जनता जो पाप की दास्ता में थी, गुलामी में थी, इंतजार करती थी कब उनका मसीह आएगा और उन्हें पाप की और गुलामी की दास्ता से आजाद करेगा। वह उसकी राह देख रही थी और वो घड़ी प्रियजनों नई व्यवस्था में हम पढ़ते हैं कि पूरी होती है जब परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह का रूप धारण कर इस दुनिया में आता है और लोगों के बीच में रहता है। वास्तव में आगमन का समय प्रभु के नजदीक आने का समय है, प्रभु से और ज्यादा रिश्ता गहरा बनाने का समय है, प्रभु को अपने घर में, परिवार में और अपने जीवन में धारण करने का समय है। यूं तो हम कभी भी प्रियजनों इस कार्य को कर सकते हैं, लेकिन इस विशेष अवधि में हम इन बातों पर मनन चिंतन करें कि हम किस तरह से प्रभु के कार्यों को पूरा कर सकते हैं। इसलिए पवित्र बाइबल हमें बार बार याद दिलाती है कि ईश्वर इंसान बन गया और उसने लोगों के बीच में आकर निवास किया और लोगों की मुक्ति के लिए उसने प्रायश्चित किया। प्रियजनों, परमेश्वर की मुक्ति एक नदी के समान लगातार बहती रहती है। जिस तरह से एक नदी झरने से निकलती है और लगातार बहती रहती है, जंगल के चौपाए और मनुष्य उस जल स्रोत के पास जाकर अपनी प्यास बुझाते हैं, वैसे ही मसीहों के लिए और प्रभु के अनुयायियों के लिए, भक्तों के लिए विशेष तौर पर यह समय है कि हम उसके नजदीक चलें और अपनी आध्यात्मिक प्यास को बुझाएं और प्रभु हमें ब्लेस करेगा। साथ ही साथ मनन चिंतन का विषय यह है कि क्या हमने अपनी संपूर्ण तैयारी कर ली है या नहीं। क्या हम वास्तव में प्रभु मसीह को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं या नहीं। तो जिस तरह से संत यूहन्ना ने लोगों को चेतावनी दी और उन्हें आह्वान किया, उन्हें आमंत्रित किया कि यदि वे मुक्तिदाता ईश्वर को ग्रहण करना चाहते हैं तो वो अपने हृदयों को परिवर्तित करें, अपने मनों को परिवर्तित करें, प्रायश्चित करें, क्योंकि प्रभु जो पवित्र है वो पवित्र हृदयों में और पवित्र जगह पर निवास करता है। वो आने वाला है और सब कुछ ठीक कर देने वाला है, लोगों को उनके पापों से मुक्ति दिलाने वाला है और हम सबको अपने साथ लेकर जाने वाला है। प्रियजनों, प्रभु यीशु का आगमन इस दुनिया में इसीलिए हुआ ताकि वो इस संसार में
जो अंधकार में भटकने वाले लोग हैं उनको वो ज्योति के पथ पर ले चले, उन्हें पापों से छुटकारा दिलाए। तो जो ईश्वर के करीब आ जाते हैं उनके पाप मुक्त हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप जल स्रोत के पास जाकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं, वैसे ही जब हम प्रभु के नजदीक आते हैं तो वो हमारी भी आध्यात्मिक प्यास को बुझाता है। हमारी बुराइयों का, हमारे पापों का वो अंत करता है। जैसे जैसे हम प्रभु के नजदीक आते हैं वैसे वैसे हमें अपने जीवन की बदकारियों का, बुराइयों का और गलत कामों का एहसास होने लगता है। जितना ज्यादा वचन हम पढ़ते हैं उतना ज्यादा हमें अपने जीवन में झांकने का मौका मिलता है। तो जो परमेश्वर के नजदीक आता है वो शांति और संतुष्टि प्राप्त करता है, क्योंकि प्रभु किसी के पापों का लेखा नहीं रखता। जैसा कि वचन में हम पढ़ते हैं स्तोत्र संख्या 103 पद संख्या 10 से 12 में कि वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता है और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देते हैं। तो परमेश्वर के नजदीक आने के लिए सबसे बड़ी शर्त यह है स्वीकृति, प्रायश्चित। क्योंकि प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है प्रायश्चित और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। इसलिए सूक्ति ग्रंथ में अध्याय 28 पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं कि जो अपना पाप छिपाता है वह उन्नति नहीं करेगा, जो उन्हें प्रकट करके छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। जो अपना पाप छिपाता है वह उन्नति नहीं करेगा, लेकिन जो उसे स्वीकार करके छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। तो संत योहन अपने पहले पत्र में हमसे कहते हैं कि यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय है, वह सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है। तो आगमन काल प्रियजनों, जैसे मैंने कहा कि प्रभु के नजदीक आने का काल है। प्रभु के जन्मोत्सव का पर्व मनाने के लिए अपने आप को तैयार करने का समय है। आप में से बहुत सारे लोगों ने तैयारियां की हैं, लेकिन यह तैयारी वास्तव में सही रही या नहीं, आज का ये तीसरा सप्ताह हमें इस बात पर मनन चिंतन करने को आमंत्रित करता है। तो प्रभु की निकटता के साथ हमें अपने पापों का एहसास होने लगता है। प्रभु यीशु के आगमन का लक्ष्य, जैसा मैंने कहा, यही था कि वो हमें शुद्ध करे और हमारे पापों से हमें आजाद करे। और ये तैयारी हमें किस तरह से करनी है, आज के पाठ में संत लूकास हमें अच्छी तरह से समझाता है। जैसा कि संत योहन ने कहा कि जिसके पास 2 कुर्ते हों वो एक उसे दे दे जिसके पास नहीं है। तो इसलिए प्रियजनों, वास्तविक तैयारी, वास्तविक क्रिस्त जयंती समारोह मनाना, ये प्रभु के लोगों के बीच में जाकर जो शोषित हैं, जो लाचार हैं, जिनके पास सिर ढकने को छत नहीं है, उनके साथ जाकर क्रिसमस मनाने का प्रयास करना। प्रभु ये कहता है, जो कुछ तुम मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए करते हो वह तुम मेरे लिए करते हो। अपने व्यवहारिक जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में एक छोटी सी पहल करना, एक छोटी सी कोशिश करना कि आपके घर के आजू बाजू में या फिर शहर में किसी एक व्यक्ति को जिसे आपकी जरूरत है उसकी मदद करने की कोशिश करना। जैसे प्रभु यीशु एक भला समारी बन गया, वैसे ही एक भला समारी बनने की कोशिश करना, क्योंकि प्रभु आपको
इन सारे कामों का पुरस्कार देगा और वो आपको आशीष और संतुष्टि प्रदान करेगा। संत पौलुस में कहता है कि आप ऐसा करते रहिए और सदा खुश रहिए, सदा आनंदित रहिए और प्रभु को समर्पित हो जाइए। लोग आपकी सौम्यता को जान जाएं, लोग आपके कामों को जान जाएं, क्योंकि प्रभु निकट है जो आपकी चिंता करता है। इसलिए हर जरूरत में धन्यवाद के साथ अपनी प्रार्थना को समर्पित करें। ईश्वर की शांति जो हमारी समझ के परे है, प्रियजनों, और हमारे विचारों और हृदयों को वो सुरक्षित रखेगी। प्रभु आपके घरों को, आपके बच्चों को, आपके कामकाज को उन्नति और आशीष प्रदान करें। पहले पाठ में हमने सुना कि नबी सफन्या लोगों को ढारस बंधाता है। हे सियोन की पुत्री आनंद मना, तेरा मुक्तिदाता आ रहा है, वह तुझे निराश नहीं करेगा। शूरवीर योद्धा की तरह वो तेरी ओर से युद्ध करेगा और तेरे जीवन में शांति बनी रहेगी। प्रियजनों, आगमन के तीसरे सप्ताह में जबकि माता कलीसिया आध्यात्मिक तैयारियों में लगी हुई है और वहीं पर विश्वासी और लोक धर्मी आध्यात्मिक एवं बाहरी तैयारियों में लगे हुए हैं, ये थोड़ा समय हमें और दिया गया है मनन चिंतन के लिए कि यदि हमारी तैयारी अभी अधूरी है तो हम उसे पूरा कर लें। हमारी मशालें जलती रहें, हमारे दीपक जलते रहें, हमारे आध्यात्मिक जीवन का दिया जलता रहे और 2021 का क्रिस्त जयंती का ये समारोह हमारे लिए आशीष का, उन्नति का कारण बन जाए और हमें आशीष मिले। आइए हम इस विशेष कृपा के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें आशीष, चंगाई और उन्नति प्रदान करें। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तेरी आत्मा हम पर अधिकार ले, तेरा वचन हमारे जीवन में उन्नति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। हम अपने जीवन में तेरी आशीष को नित्य प्रतिदिन अनुभव करते रहें और तेरा आत्मा अपने वचन के द्वारा हमारी अगुवाई करे। हम अपने बुराई के रास्तों को छोड़कर सत्य के मार्ग पर चलें और तेरी आशीष हमारे जीवन में सदा बनी रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।